हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने लास्ट लेक्चर जो पढ़ा था धारा विद्युत का, उसमें हमने पढ़ा था प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन और उसके लिए समतुल्य प्रतिरोध का मान निकाल लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्या प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन। तो अगली हेडिंग आप लिखेंगे प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन को तो हम पढ़ चुके हैं। तो समांतर क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध, ये अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो माना कि तीन प्रतिरोध जिनका मान R1, R2 तथा R3 है को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है तथा उनके परितः विभवांतर V वाली बैटरी लगाई जाती है। ठीक है, तथा उनके परितः विभवांतर V वाली बैटरी लगाई जाती है, जिससे उनमें धारा I1, I2 तथा I3 प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो हमने क्या किया है? कुछ नहीं, हमने तीन प्रतिरोध लिए। क्या किया बेटा? तीन प्रतिरोध लिए हैं। ठीक है, तो एक प्रतिरोध आपका क्या हो गया? इस तरह से हो गया, ये आपका हो गया R1। दूसरा प्रतिरोध इस तरह से हो गया, ये हो गया आपका R2। और तीसरा प्रतिरोध ये हो गया, इस तरह से हो गया, ये हो गया आपका R3। ठीक है, तीनों को हमने किस क्रम में जोड़ दिया? समांतर क्रम संयोजन में जोड़ दिया। ये R1, ये R2 और ये R3। ठीक है, अब इनके परितः हमने क्या लगा दी? एक बैटरी लगा दी, जिसका वोल्टेज का मान कितना है? V वोल्ट है। स्विच लगाइए कि ये लगाने से यहां पर तो धारा I प्रवाहित हो रही है, लेकिन यहां पर धारा I1, I2 और I3 प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, अब समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? विभव समान रहता है और धारा बढ़ जाती है। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन में विभव समान रहता है और धारा बढ़ जाती है। विभवांतर क्या रहता है? समान रहता है और धारा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो धारा क्या होगी? I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तीन भागों में बढ़ गई आपकी धारा। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ये समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ओम के नियम से ओम का नियम क्या कहता है बेटा? V इज इक्वल टू आई आर। तो I बराबर V अपॉन R। सिमिलरली I1 बराबर V अपॉन R1, I2 बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन R2 और I3 बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन R3। ठीक है,
अब क्या करेंगे, आई, I1, I2 और I3 इन सब का मान कहां पर रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। I, I1, I2 तथा I3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, V अपॉन R बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ठीक है। यहां से V क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो V अपॉन R बराबर, V कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। V से V कट जाएगा, तो 1 अपॉन R बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। ये आपका प्रभावी प्रतिरोध के लिए सूत्र हो जाएगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, यहां से कंक्लूजन ये निकलेगा कि अतः श्रेणी क्रम अतः समांतर क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो आपका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा उसका व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। अगर n सेल आप लगा दोगे तो आपका 1 अपॉन R बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट 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 चलता जाएगा प्लस 1 अपॉन Rn तक चलता जाएगा, ठीक है। और उल्टा करेंगे तब जाके आपको समतुल्य प्रतिरोध मिलेगा, ठीक है। इसको उल्टा भी करना पड़ेगा, बाद में जो आंसर आएगा उसको उल्टा भी करना पड़ेगा, ठीक है। स्टार करके पॉइंट लिखेंगे। समांतर क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, समांतर क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, ठीक है। इसका मान संयोजन में लगे सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है, ठीक है। मतलब अगर मान के चलो मैंने समांतर क्रम संयोजन में दो प्रतिरोध जोड़े, ये 1 ओम का और ये आपका 2 ओम का, इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो आपका सीधी सी बात है वो 1 से भी कम होगा। मतलब जो सबसे छोटा प्रतिरोध संयोजन में लगा होगा उसके मान से भी इसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। जब प्रतिरोध का मान कम हो रहा है तो धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अतः इस संयोजन में कुल धारा का मान बढ़ जाता है। अतः इस संयोजन में कुल धारा का मान बढ़ जाता है, ठीक है।
उसके बाद अपन बात करते हैं यदि दो प्रतिरोध R1 तथा R2 समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हों। ठीक है, तो दो प्रतिरोध ले लिए R1 और R2, इनको किस संयोजन में जोड़ दिया? समांतर क्रम संयोजन में जोड़ दिया। तो समतुल्य प्रतिरोध का मान R बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2 होगा। ठीक है, इसको हल कर लिया, केवल दो के लिए सॉल्व किया, एलसीएम लेंगे, उसको पलट देंगे तो आपका दो के लिए हो जाएगा। तीन के लिए ऐसा मत करना कि R3 का गुणा कर दें, R3 को जोड़ दें, उसके लिए निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये दो के लिए हो जाता है। अब बात करते हैं इसी में, यदि n एक समान प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं, यदि n एक समान प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हों तो समतुल्य प्रतिरोध का मान R बाय N होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? R बाय N हो जाएगा। तो ये हो गया आपका समांतर क्रम संयोजन। अब कई सारे प्रश्न आते हैं जिसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन दिया जाता है, प्रभावी प्रतिरोध निकालने के लिए पूछा जाता है, उसके अलावा आपको धारा का मान निकालने के लिए पूछा जाता है, विभवांतर का मान निकालने के लिए पूछा जाता है। तो वो आप कर सकते हैं। अगर कुछ करके देखना नहीं आएंगे तो बिल्कुल मैं आपको अलग से क्लास लेके क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जरूर करवा दूंगा। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं किरचॉफ लॉ की, किरचॉफ के नियम की। ठीक है, तो अगली हेडिंग आती है किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, इसमें से एक था किरचॉफ का धारा का नियम और दूसरा था किरचॉफ के विभव का नियम। ठीक है, अब किरचॉफ के धारा के नियम को केसीएल भी बोला जाता है और किरचॉफ के विभव के नियम को केवीएल बोला जाता है। ठीक है, तो अगली हेडिंग लिखेंगे किरचॉफ के नियम। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आएगा किरचॉफ का धारा का नियम। ठीक है, किरचॉफ का धारा का नियम, इसको अपन ब्रैकेट में केसीएल भी लिख सकते हैं, इसको किरचॉफ का संधि का नियम भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है? इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ में किसी संधि या जंक्शन पर धारा का बीज गणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, तो किरचॉफ का धारा का नियम क्या बोलता है? किरचॉफ के धारा के नियम के अनुसार किसी भी संधि या
जंक्शन पे, संधि मतलब जहां पर दो से ज्यादा प्रतिरोध मिल रहे हो उस बिंदु को क्या बोलते हैं, संधि या जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, उस पर धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। जैसे अपन अगर संधि बनाते हैं, ठीक है, तो मान के चलो एक प्रतिरोध ये आया, 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 5। दो से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5। यहाँ पर ये धारा I1 आई, ये I2 आई, I3 बाहर चली गई, I4 भी बाहर चली गई और I5 अंदर आ गई, कैसे भी ले सकते हैं। तो आपका देखिए किरचॉफ का नियम बोलता है समेशन ऑफ I बराबर 0, यानी किसी संधि पर या जंक्शन पर धारा का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो समेशन ऑफ I बराबर कितना हो गया, 0। अब इसमें क्या होता है कि साइन हमको अपने अकॉर्डिंग लेना पड़ता है, या तो अंदर आने वाले को पॉजिटिव ले लो, बाहर जाने वाले को नेगेटिव, या बाहर जाने वाले को पॉजिटिव ले लो, अंदर आने वाले को नेगेटिव, वो आप पर डिपेंड करता है। जनरली मैं क्या करता हूं, जो अंदर आने वाला होता है उसको पॉजिटिव लेता हूं, फायदा हो रहा है, बाहर जाने वाला नुकसान यानी उसको नेगेटिव ले लेता हूं। तो यहां पर क्या होता है, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 प्लस I5 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I5 बराबर क्या हो जाएगा, I3 प्लस I4। ठीक है, अर्थात किसी संधि पर अंदर आने वाली धारा का मान बाहर जाने वाली धारा के मान के बराबर होता है। ठीक है, मतलब जितना करंट अंदर आया उतना ही करंट क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया किरचॉफ के धारा का नियम हो जाएगा। डायग्राम आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इक्वेशन लिख सकते हो। बस इतना याद रखना, अंदर आने वाला पॉजिटिव ले रहे हो तो बाहर जाने वाला नेगेटिव लोगे, और अगर बाहर जाने वाला पॉजिटिव ले रहे हो तो अंदर आने वाला नेगेटिव ले लोगे। ठीक है, अब एक स्टार करके ये नियम किस पर आधारित है। ठीक है, तो यह नियम आवेश के संरक्षण नियम पर आधारित है। यह नियम आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित है। किरचॉफ के धारा का नियम आवेश के संरक्षण नियम पर आधारित होता है। तो ये आपका पहला नियम हो गया जिसको अपन केसीएल बोलते हैं। इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं देखो, दो एम्पियर, 3 एम्पियर, 1 एम्पियर, x, 1 एम्पियर, y। x और y का मान निकालो। तो ये संधि ले लो, अंदर कौन कौन आ रहा है, 2 प्लस 3, बाहर कौन कौन जा रहा है, 1 प्लस x। तो x का मान कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब यहां पर अंदर कौन आ रहा है, x अंदर आ रहा है, बाहर कौन जा रहा है, 1 प्लस y। तो y का मान कितना हो गया, 3 एम्पियर। तो x और y का मान पूछ सकते हैं। तो इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर इनका उपयोग किसी और दूसरे सवाल में होगा। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। अब अपन बात कर लेते हैं किरचॉफ के विभव का नियम। ठीक है, अगली हेडिंग लिखेंगे किरचॉफ के विभव का नियम या किरचॉफ का द्वितीय नियम। प्रथम नियम हो गया, अब अपन बात करते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम या किरचॉफ का विभव का नियम, केवीएल।
किरचॉफ का द्वितीय नियम या किरचॉफ का विभव का नियम। ठीक है, ये क्या बोलता है? इस नियम के अनुसार किसी भी बंद परिपथ में विभव का बीज गणितीय योग शून्य होता है या किसी बंद परिपथ में लगाए गए विद्युत वाहक बल का मान उसमें उपस्थित प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो आप कोई सा भी बंद परिपथ ले सकते हैं, उसको केबीएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केबीएल इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये किस पे लगता है? बंद परिपथ में लगता है। ठीक है, अब इसके लिए भी साइन कन्वेंशन में आपको बता दूंगा, याद रख लेना। ठीक है, मान के चलो अपन ने एक बंद परिपथ लिया इस तरह से, यहां पर प्रतिरोध ले लिया आपका R1, यहां पर सेल लगा दिया, ये हो जाएगा इसका विद्युत वाहक बल E1 हो जाएगा। यहां पर दूसरा प्रतिरोध ले लिया आपका R3, यहां पर एक और ले लिया R2, यहां पर विद्युत वाहक बल लगा दिया E2। ठीक है, ये यहां पर धारा I1, सही, यहां पर धारा I1, यहां पर I2, तो यहां पर कितनी प्रवाहित होगी? यहां पर I3 अगर मानोगे तो I3 किसके बराबर होगी? ठीक है, तो I3 बराबर हो जाएगी किसके? I1 प्लस I2 के। ये लूप बना लो, A B C D E F। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो साइन कन्वेंशन है वो दो तरीके से आप ले सकते हो। ठीक है, एक उच्च विभव से निम्न विभव पर जा रहे हो तो फिर आपका क्या हो जाएगा? ऋणात्मक, और धारा और आपकी दिशा समान है तो ऋणात्मक ले लो, या तो ऐसा ले लो, या दूसरा ये करो कि निम्न विभव से उच्च विभव पर जा रहे हो तो ऋणात्मक ले लो, और जब धारा और आपकी दिशा समान है तो धनात्मक ले लो। तो मैं क्या लेता हूं कि अगर हम देखो, सीधी सी बात है, दिशा समान है धारा और आपकी तो हम ऋणात्मक ले लेते हैं। और ऋणात्मक मतलब क्या होता है? एक्चुअली में पॉजिटिव पोटेंशियल मान लेते हैं। धारा की दिशा क्या होती है? उच्च विभव से निम्न विभव। तो अगर आप उच्च विभव से निम्न विभव जा रहे हो तो नेगेटिव तरफ जा रहे हो तो ऋणात्मक ले लेते हैं। और बैटरी में भी धनात्मक से ऋणात्मक जाते हैं तो ऋणात्मक, और ऋणात्मक से धनात्मक जाते हैं तो धनात्मक ले लेते हैं। हम ये साइन कन्वेंशन ले लेते हैं। धारा और हमारी दिशा समान होगी तो प्रतिरोध में जो विभव होगा उसको ऋणात्मक लेना है। बैटरी में ऋण सिरे से धन सिरे पर जा रहे हैं तो धनात्मक, और धन सिरे से ऋण सिरे पर जा रहे हैं तो ऋणात्मक। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। ठीक है, बंद परिपथ
बंद परिपथ ए बी ई एफ ए में, बंद परिपथ ए बी ई एफ ए में केवीएल, ए बी ई एफ ए में केवीएल लगाने पर। तो ऊपर वाले परिपथ में अपन ने केवीएल लगाया इसमें, तो पहले आप कहां से कहां गए, ए से बी, कुछ नहीं है, फिर बी से ई गए, ठीक है, बी से ई जा रहे हो तो आपकी धारा की दिशा और आपकी दिशा समान है, तो माइनस I3R3। फिर ई से एफ गए, कुछ नहीं आया, एफ से ए पर आ रहे हैं तो ये सेल आया, तो सेल में ऋणात्मक से धनात्मक जा रहे हैं तो प्लस E1। फिर यहां पर भी आपकी दिशा और धारा की दिशा समान है, तो माइनस I1R1 बराबर 0। I3 का मान ये भी लिख सकते हो, यहां से E1 बराबर, ये उधर जाएंगे तो I1R1 प्लस I3R3, एक समीकरण एक बन जाएगा, ठीक है। I3 का मान क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2, ठीक है। अब बंद परिपथ BCDEB में, इसमें BCDEB में, ठीक है, BCDEB में KVL लगाने पर, KVL लगाने पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप बी से सी गए, कुछ नहीं आया, सी से डी गई, तो धारा इधर आ रही है, आप इधर जा रहे हो तो दिशा विपरीत है, तो प्लस का I2R2। फिर कहां से कहां गए, बैटरी आ रही, सेल आया, तो सेल में धनात्मक से ऋणात्मक जा रहे हो तो माइनस का E2। फिर डी से ई गए, कुछ नहीं, ई से बी गए, तो आप कहां से कहां जा रहे हो, ई से बी जा रहे हो, धारा कहां से कहां जा रही है, बी से ई, तो दिशा विपरीत है, तो प्लस I3R3 बराबर 0। ये हो जाएगा I2R2 प्लस I3R3 बराबर E2, ठीक है। दूसरा भी फॉलो कर सकते हो, उल्टा, इसका जस्ट उल्टा नियम, लेकिन किसी एक नियम को फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि आधा वो लगा रहे हो आधा ये लगा रहे हो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी समीकरण, इस पर सवाल भी आता है। अच्छा, एक चीज और रह गई इसमें, ये किस चीज पर आधारित है, ठीक है। तो किरचॉफ का विभव का नियम या किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा के संरक्षण नियम पर आधारित है, ठीक है। तो स्टार करके लिख लेंगे, स्टार करके लिख लेंगे, स्टार करके लिख लेंगे, यह नियम ऊर्जा संरक्षण, यह नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, तो यह नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि इस पे सवाल कैसे आएगा, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं। एक क्वेश्चन करवा देता हूं, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये आपका मैंने क्या बनाया, एक सर्किट बनाया, यहां पर मैंने 5 वोल्ट लिया, 5 ओम का प्रतिरोध लगा दिया, यहां पर 1 ओम का प्रतिरोध, यहां पर 10 ओम का प्रतिरोध निकाला, लगाया, यहां पर 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है। क्या पूछा, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान, तो यहां पर I1 मान लो, यहां पर I2 मान लो, यहां पर कितना हो जाएगा I3 होगा कितना, I1 प्लस I2, ये मान लो। A B C D E
एफ। ठीक है, तो क्या है सबसे पहले ए, केसीएल लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी लगा दिया है। ठीक है, आप अलग से ही बात कर सकते हो। एट बी I3 बराबर I1 प्लस I2। ठीक है, बंद परिपथ ए बी ई एफ ए में KVL लगाने पर। ठीक है, तो सबसे पहले ए से बी की धारा और आपकी जैसा समान है तो -I1 इंटू 5। ठीक है, विभव चाहिए तो धारा गुणित प्रतिरोध होता है। फिर यहां पर आया माइनस, धारा कितनी है I1 प्लस I2 गुणित 1, फिर प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो 5I1 प्लस ये इधर आएगा तो I1 प्लस I2 बराबर 5, तो 6I1 प्लस I2 बराबर 5। ठीक है, दूसरा ये एक समीकरण हो गया। बंद परिपथ BC D EB में KVL लगाने पर। ठीक है, तो पहले आप B से C के धारा की दिशा विपरीत है तो प्लस का 10 गुणित I2, फिर धन से ऋण जा रहे हो तो -10, फिर यहां कुछ नहीं आया, प्लस I1 प्लस I2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। तो ये हो जाएगा आपका I1 प्लस 11 I2 बराबर 10 वोल्ट। ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पे तो एक काम करो, इसमें 6 का गुणा करो, इसमें 6 का गुणा करो और दोनों इसमें से उस समीकरण को माइनस कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6I1 प्लस I2 बराबर 5, 6I1 प्लस 66I2 बराबर 60। इसमें से ये माइनस करूंगा तो ये I1 से I1 कैंसिल, 65I2 बराबर 55। ठीक है, तो I2 बराबर 55/65 11/13। तो I2 बराबर क्या हो गया 11/13 हो गया। I1 निकालना है। ठीक है, तो I1 बराबर 10 माइनस 11I2। ठीक है, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस 121/13। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 130 माइनस 121/13। तो I1 हो जाएगा कितना 9/13। तो एक 11/13 और एक 9/13, और इसमें 1 ओम में कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो तो आपका I3 बराबर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 दैट इज इक्वल टू 20/13 आंसर। ठीक है, अब वोल्टेज निकालना है तो उसमें क्या हो जाएगा 5 इंटू I1, इसमें क्या हो जाएगा I1 इंटू I2 इंटू 1, इसमें कितना हो जाएगा 10 इंटू I2 यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा। नोड का भी वोल्टेज आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार किरचॉफ के नियम पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, किरचॉफ का धारा का नियम, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम और उस पर न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिया। अब आपका आएगा व्हीटस्टोन सेतु, उसकी संतुलन की स्थिति और उस पर सवाल पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद मीटर सेतु आएगा और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो इतना आप पढ़ लीजिए, बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।